नमस्कार दोस्तों, देखिए अब हम पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो धातुएं सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं उन धातुओं को हम कैसे प्राप्त करें। सक्रियता श्रेणी में सर्वाधिक क्रियाशील धातुएं कौन कौन सी हैं? देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातुएँ हैं। इतनी अधिक क्रियाशील धातुएँ होती हैं कि कार्बन जैसे अपचायक के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से बंधुता अधिक होती है, यानी कार्बन की बजाय ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा जुड़ने की क्षमता रखती है। अतः इन धातुओं को हम विद्युत अपघटन अपचयन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो धातुएं हैं कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से ज़्यादा जुड़ने की क्षमता रखती है, इसलिए हम कार्बन से सीधा अपचयन करके इनको प्राप्त नहीं कर सकते। तो देखिए, इन धातुओं की कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन से बंधुता अधिक होती है। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा हम इन धातुओं को, यानी कि अत्यधिक क्रियाशील धातुओं को प्राप्त करते हैं इनके यौगिकों से। तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा इन धातुओं को प्राप्त किया जाता है विद्युत अपघटनी अपचयन विधि। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उनके गलित क्लोराइड, यानी कि उनके जो क्लोराइड उनको गला के अपघटन विधि द्वारा इनको प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रम में जो इलेक्ट्रोड होता है, यानी कि कैथोड जो होता है, माइनस वाला इलेक्ट्रोड, उस पर धातुएं निक्षेपित होती है, जबकि जो एनोड होता है प्लस वाला इलेक्ट्रोड, उस पर क्लोरीन गैस विमुक्त होती है, यानी क्लोरीन गैस मुक्त होती है। जैसे ये NaCl को हम जब गलित अवस्था में जब इसमें करंट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें दो इलेक्ट्रोड डालेंगे। एक तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड यानी कैथोड, जिस पर धातु प्राप्त होती है, जबकि दूसरा पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड यानी धन इलेक्ट्रोड, जिसको कहते हैं एनोड। तो देखिए, ये जो NaCl है, यहाँ Na धातु प्राप्त हो रही है अपने को कैथोड पर, सोडियम धातु प्राप्त हो रही है, जबकि एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, यानी कि Cl2 क्लोरीन गैस हमें एनोड पर प्राप्त होती है। हमने NaCl को गलित अवस्था में इसमें रखा और इस पात्र में, और उसमें हमने करंट प्रोवाइड किया, विद्युत धारा प्रोवाइड की। तो इस प्रकार की विद्युत अपघटन विधि, विद्युत अपघटन अपचयन विधि। देखिए, कैथोड पर क्या होता है, Na+ और Cl- जो आयन होते हैं इसके अंदर, तो Na+ जो आयन है वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कैथोड पर Na यानी कि सोडियम धातु देते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर Na+ और Cl- आयन होते हैं। ये Na+ जो आयन है, ये जो पॉजिटिव चार्जेज होते हैं, तो ये कैथोड की तरफ गति करने लग जाते हैं। यानी कि हमें Na+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na यानी कि सोडियम धातु बनाता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यानी कि अपचयन हो रहा है। तो कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। Na++ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो सोडियम धातु प्राप्त हो रही है, यहाँ अपचयन हो रहा है। तो इस तरह से Na++ एक इलेक्ट्रॉन बराबर Na, यानी कि सोडियम धातु यहाँ पे प्राप्त हो रही है और अपचयन हो रहा है यहाँ पे। अब देखिए, एनोड पर क्या होता है। एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यानी कि धन इलेक्ट्रोड है, यहाँ जो Cl- आयन है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज है, तो ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ गति करेंगे। तो ये जो एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन गैस बना लेते हैं, तो यानी कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है और क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कैथोड पर हमें सोडियम धातु प्राप्त होती है, जबकि एनोड पर हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और यहाँ विद्युत की सहायता से हम अपघटन करा रहे हैं, तो इसलिए इसको विद्युत अपघटन विधि भी कहते हैं। और जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इनके जो क्लोराइड हैं, उनमें से इन धातुओं को पृथक्करण, इन धातुओं को प्राप्त हम इस विधि द्वारा करते हैं, अपचयन विधि द्वारा, इलेक्ट्रिक अपचयन यानी विद्युत अपघटन अपचयन विधि की सहायता से। क्योंकि यहाँ पे अपचयन हो रहा है और धातु प्राप्त होती है, इसलिए इस विद्युत अपघटन अपचयन विधि का इस्तेमाल हम इस प्रक्रिया में करते हैं, विद्युत अपघटन अपचयन विधि। और इस प्रकार से हम शुद्ध धातु को प्राप्त करते हैं। अब धातुओं का परिष्करण, यानी कि शुद्ध धातुओं को कैसे प्राप्त की जाए। तो देखिए, विभिन्न प्रक्रम द्वारा प्राप्त धातुएं पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, यानी कि जितनी भी हम धातु प्राप्त करते हैं वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है, उनमें कोई न कोई अशुद्धियाँ रह जाती है। इनमें अपद्रव्य होती हैं, अपद्रव्य का मतलब अशुद्धियाँ,
यानी कि जो धातु हमने प्राप्त करी उनमें कोई ना कोई अशुद्धियाँ रह जाती है, जिसे हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। यानी कि इन अशुद्धियों को हटाया जाता है और शुद्ध धातु प्राप्त की। अतः धातुओं से अपद्रव्य यानी कि अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी यानी कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि यानी कि विद्युत अपघटनी विधि। अब देखिए विद्युत अपघटन परिष्करण विधि में हम क्या करते हैं। इस विधि के अंदर हम धातु को शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए हम अशुद्ध धातु का एनोड लेते हैं और शुद्ध धातु का कैथोड लेते हैं। अशुद्ध धातु का एनोड और उसके अंदर उसी धातु के जो लवण है उसका विद्युत अपघटय पात्र के अंदर डालते हैं और इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जब हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो देखिए जो अशुद्ध धातु का एनोड है वो आयनों के रूप में गुलित हो जाता है और कापर, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड यानी कि सोना, इन सारी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। यानी कि इस विधि में अशुद्ध धातु का क्या बनाते हैं अपन, एनोड। अशुद्ध धातु जैसे हमने यहाँ कापर का क्या बनाया, तांबे का क्या बनाया, अशुद्ध धातु का एनोड, यानी कि अशुद्ध तांबा है एनोड। इस प्रकार ये जो कैथोड जो है ये भी कापर का है, लेकिन ये शुद्ध धातु का है और पतला बनाया जाता है। जो कैथोड होता है वो पतला होता है। इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत का कैथोड बनाया जाता है और उसी धातु के लवण का, जैसे कापर है तो कापर सल्फेट, उसका विद्युत अपघटय यानी कि धातु के लवण का उपयोग विद्युत अपघटय के रूप में करते हैं। और इसमें जब विद्युत अपघटय में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब करंट प्रवाहित करते हैं इसमें, तो क्या होता है। देखिए जैसे हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो कापर सल्फेट है Cu+2 और SO4-2 में रहेगा और जो एनोड के अंदर, एनोड पर स्थित जो अशुद्ध धातुएं हैं वो विद्युत अपघटय में घुलने लग जाती है और घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में क्या होता है, जो शुद्ध धातु हैं वो विद्युत अपघटय से कैथोड पर जमा होने लग जाती है। यानी कि जितना एनोड से जो घुला हुआ कापर प्लस आयन के रूप में है वो उतना ही कैथोड पर जमा होने लग जाता है। इस प्रकार कैथोड पर निक्षेपित होने जाती है और विलय अशुद्धियाँ विलयन में ही चली जाती है और अविलय अशुद्धियाँ एनोड के तले पर जमा हो जाती है, जिसे एनोड मड कहते हैं। यानी कि एनोड के नीचे जो अविलय अशुद्धियाँ जमा हो रही है वो एनोड मड है। अब देखिए ये जो धातु, अशुद्ध धातु की जो कापर की जो परत है वो मोटी परत है, वो पतली होती जाएगी और कैथोड की जो परत, कैथोड के ऊपर कापर जमा होता जाएगा। तो इस प्रकार जो कैथोड तो मोटी होती जाएगी और जो एनोड मोटी थी वो पतली होती जाएगी, क्योंकि वो गुल गुल के इस विद्युत अपघटय में चली जाती है। तो इस प्रकार हम विद्युत अपघटय विधि द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं।